अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। हम लोगों ने SSB2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके थे। देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 25 है, इसका ए पार्ट है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। तो इसमें बात करने की कोशिश करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सेमीकंडक्टर्स में जो हमारे पास करंट होता है वो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों के करंट का जो मजमूआ होता है उसको हम कहते हैं करंट है। अब जो ड्रिफ्ट करंट होता है ये किस तरह प्रोड्यूस होता है। अब हम बिल सपोज करते हैं ये मेरे पास क्या है, मैटर है, सॉलिड है। इस पर जब हम एक्सटर्नल क्या अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से जो मेरे पास करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को हम ड्रिफ्ट करंट का नाम देते हैं। बिल फॉर हम सपोज करते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया हुआ इस सेमीकंडक्टर मटेरियल पर। तो हम जानते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो अब जो होल्स होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ओके। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके नतीजे में जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे इधर मेरे पास कन्वेंशनल करंट होगा और इधर मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा, ओके। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो उसकी स्ट्रेंथ भी, उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी है वो भी इन्हांस कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो ड्रिफ्ट करंट होता है ये ओम लॉज को ओबे करता है, ओके। अब आप इसकी एक पिक्चर देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर ड्रिफ्ट करंट। अब इसकी तो मजीद एक्सप्लेनेशन में हम जाएँ तो एक्सप्लेनेशन इस तरह हो सकती है। अब ये देख रहे हैं सॉलिड है, ये हमारे पास सॉलिड है, ओके, मैटर है। तो अब सेमीकंडक्टर है। हम इधर सपोज करते हैं, ये हम जानते हैं सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स होती है, एक एन टाइप होती है, एक पी टाइप होती है। हम सपोज कर लेते हैं कोई एक टाइप ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एन टाइप है, ओके। तो चलिए कोई भी हम जनरल बात करते हैं। तो अब इसमें सपोज करते हैं मेरे पास हमने सिलिकॉन की ली हुई है, ओके। ये भी सिलिकॉन है, ये भी सिलिकॉन है, ऊपर भी नीचे भी सिलिकॉन है। अब जो है इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, वो तो अपने वैलेंस शेल में है। किस में है? वैलेंस शेल में है। इसका मतलब क्या होगा कि इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, करंट नहीं है, इधर कोई फ्री चार्ज पार्टिकल नहीं है। अगर हाँ कंडक्शन बैंड में शेल में कोई इलेक्ट्रॉन चला जाए तो हम कहते हैं उधर कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस होगा, ओके। हमें सपोज करते हैं इसका जो करंट था वो हमारे पास 300 केल्विन है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी कि इन अदर वर्ड्स हम कह देते हैं ये मेरे पास है, ओके। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सॉरी क्या लिख दिया, इस सेल्सियस स्केल है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो मेरे पास करंट होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता, ओके। तो लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ओके, अप्लाई करने से क्या होगा कि जो वैलेंस शेल में जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और हम जानते हैं जैसे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उधर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। एक तो ये प्रोसेस था। अब अगर हम रिमूव कर दें, अगर हम कहते देते हैं कि हम टेम्परेचर को आस्ता आस्ता स्लो स्लो इंक्रीज कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं, तो अब जो इस सिलिकॉन के वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो, करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ना होने के बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा। वो क्यों? क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी वो रैंडमली होगी, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, आप यानी कि कोई ना किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, हम एक डायरेक्शन दे देंगे, तो वो तमाम जो करंट होंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन करंट की। डिफ्यूजन करंट का बिल्कुल सिंपल सा केस है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो की वजह से जो मेरे पास करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम देते हैं, ये मेरे पास कौन सा करंट है, ये डिफ्यूजन करंट है, ओके। तो अब इधर हम सपोज करते हैं कि हम एन टाइप जो हमारे पास है सेमीकंडक्टर वो ले रहे हैं। कौन सा? एन टाइप। हम जानते हैं सेमीकंडक्टर की इस टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में होते हैं, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो होल्स होते हैं वो कम में होते हैं, ओके। तो इधर कम इलेक्ट्रॉन है, इधर ज़्यादा है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो इस रीजन में ज़्यादा है, इस रीजन में कम है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी, ओके, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उस करंट को हम डिफ्यूजन करंट का नाम देते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि जो ड्रिफ्ट करंट होता है ये
चार्जेस की मोशन की वजह से होता है, लेकिन कब, जब इस पर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और जो डिफ्यूजन करंट होता है ये कब प्रोड्यूस होता है कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब अगर इसका हम फार्मूला देखें डेंसिटी का, J इज इक्वल टू जे एन, हमारे पास क्या होगा, ये हम बात करें ड्रिफ्ट की, प्लस अगर ये हम बात करें एन डिफ्यूजन की। एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब जो ड्रिफ्ट होगा ये मेरे पास होगा उसकी वजह से एन ई है, और जो प्लस है क्यू कैपिटल डी एन, ये मेरे पास ये एन है। ये मेरे पास डेंसिटी का फार्मूला आ चुका है। आज जो मेरे पास क्यू क्या है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज है, जो मेरे पास म्यू एन है। ओके, ये मेरे पास क्या है, म्यू एन है, छोटा सा म्यू एन है। ये हमारे पास क्या है, ये मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है थ्रू द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। ओके, और जो मेरे पास एन है, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है। और जो हमारे पास ई तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये मेरे पास जो डी एन है, ये मेरे पास क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। तो यही आज का हमारे तरह सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे पास इसका बी पार्ट है, रैमन इफेक्ट, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।